नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे नवीनतम सिलेबस के अनुसार चर्चा करेंगे, जो हमने रीट भर्ती के लिए तैयार किया है। और आज की जो क्लास का विषय रहेगा हमारा, जिस तरीके से हेडिंग मैंने डिस्प्ले पर डाल दी है, बाल कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा विभाग की बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेके आज की हम क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग एवं क्रोनोलॉजिकल मूड में ये टॉपिक है, तो देखना ना भूलिएगा। सभी स्टूडेंट से अपील करूंगा कि इस टॉपिक को जरूर देखिए और एक या दो क्वेश्चन आप अपने श्योर कीजिए। हम नवीनतम परिदृश्य की योजनाओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बाल कल्याणकारी योजनाएं, बाल कल्याणकारी योजनाएं क्या है, किस तरीके से हम इनको समझना चाहेंगे, एक बार थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाल कल्याणकारी योजनाओं से तात्पर्य है कि ऐसी योजनाएं जो बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ हमारे सामाजिक विकास, पोषण को लेके जितना भी इंटीग्रेटेड जो विकास होता है बालक का, विकास के जो आयाम होते हैं, उन सभी के लिए यह सरकार की नीति निर्देशक तत्वों के तहत एक पहल होती है। नीति निर्देशक तत्व है, ये अपील करते हैं कि राज्य का दायित्व होता है कि वो बालकों की देखभाल करे, उनको एक जो मानव संसाधन कहते हैं उस मानव संसाधन का विकास करे। तो इसी चरण में जो हम राजस्थान की योजनाएं हैं, बाल कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेके डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली आज की जो योजना होगी, नवीनतम जो हमारी योजनाएं हैं, नवीनतम योजनाओं में हम बात करेंगे कहां से, कि बात हम करेंगे दुग्ध से लेके। किससे लेके? दुग्ध से लेके, कि भाई एक योजना है हमारी दुग्ध को लेके। और दुग्ध योजना को वर्तमान में जो नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है पन्नाधाय। कौन सी? पन्नाधाय। बाल गोपाल योजना। क्या नाम दिया है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये वर्तमान राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में संचालित है। हम इसकी बात करें पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की, तो इसे हम 4 सितंबर की बात है, 4 सितंबर 2024 को इसे अपडेट किया है। वर्तमान में नवीनतम जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके द्वारा इस योजना को अपडेट किया है 4 सितंबर 2024 को। इससे पहले जब हम बात करते हैं कि पहले किस तरीके से ये योजना संचालित थी, तो देखिए ये 29 नवंबर 2022 को बाल गोपाल योजना संचालित की गई थी। कौन सी योजना? बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना का ये एक नवीनतम रूप है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। शब्द क्या जोड़ दिया इसमें? पन्नाधाय। क्या शब्द जोड़ दिया इस बाल गोपाल योजना में? पन्नाधाय जोड़ दिया। किसको लेके है? दुग्ध को लेके है, कि बालकों को, बालक के पोषण विकास को लेके बच्चों को जो एक एमडीएम की योजना चल रही है, एमडीएम की योजना को और उन्नत करने के लिए, बच्चों को पोषण देने के लिए, बच्चों को विद्यालय में एक निश्चित ठहराव के लिए एवं नामांकन सुधार हेतु इस योजना को लागू किया गया था, जिसका मूल जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? पोषण देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल पोषण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल पोषण। तो ये बाल पोषण की योजना है। मैंने आपको डिस्कस किया है कि बाल पोषण को लेके जो योजना है, इसका जो आधार है वो बाल गोपाल योजना है, जो पहले से कब से चल रही है? 2022 से। इससे पहले की जब माननीय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही थी, तो उस टाइम पे भी ये दुग्ध योजना चलती थी। अंतर इतना है कि इस बाल गोपाल योजना में, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, इसमें जो दूध होता है वो पाउडर दूध होता है। किस तरीके का दूध है? पाउडर दूध। और पाउडर दूध की जो सप्लाई मिल रही है वो कहां से मिल रही है? कि वही राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा इसकी सप्लाई दी जाती है। और जो सप्लाई है ये डोर टू स्कूल तक है, कि ये सप्लाई कैसी है?
डोर टू स्कूल। डोर टू स्कूल से तात्पर्य है कि ये स्कूल में ही आपको दूध के जो पाउडर पैकेट हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं डोर टू स्कूल। किसके माध्यम से की जा रही है कि राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को ये टेंडर दिए जाते हैं। उन टेंडर के माध्यम से वर्तमान में जो दूध आ रहा है वो हालांकि सरस की पैकेटें आती हैं और आपको साक्षात एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये सरस की पैकेट हैं। अब देखो इसमें एडवांटेज क्या है कि हम इसके लाभ की बात करें कि भाई लाभान्वित कौन होता है, कि बात अगर हम करें लाभान्वित की, कि लाभान्वित, तो लाभान्वित की जो श्रेणी है ये है आपकी, देखो 1 to 5 और 6 to 8 तक के स्टूडेंट होते हैं इसमें। इनके लिए देखो 15 ग्राम पाउडर होता है, इसे नेक्स्ट उसमें बताऊं मैं आपको क्लियर। उसमें देखो कि भाई इस योजना में लाभान्वित कौन है। पहली बात तो यही है कि लाभान्वित कौन है, तो लाभान्वित देखो दो कैटेगरी हो गई आपकी। एक तो स्टूडेंट हैं इसमें कि फर्स्ट से और 5th क्लास तक, और दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो है इसमें 6 से लेके और 8th क्लास तक। कौन सी क्लास तक? 8th क्लास तक के स्टूडेंट इसमें होते हैं। अब देखो किस तरीके से इसमें एडवांटेज दिया जाता है कि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ दूध की बात करते हैं इसमें कि भाई 150 ml दूध मिलेगा, और 150 ml जो दूध तैयार किया जाता है वो किया जाता है पाउडर से। पाउडर कितना है इसमें कि भाई पाउडर है इसमें 15 ग्राम, 15 ग्राम पाउडर होगा, और 8.2 ग्राम होती है इसमें चीनी। क्या होती है? ये हो गई इसकी चीनी, और ये हो गया इसका दुग्ध पाउडर। कितना दूध बनाना है इससे भाई? दूध कितना बनाना है इसमें से? दूध बनाना है आपका 150 ml। कितना दूध दिया जाता है इनके लिए? 150 ml दूध दिया जाता है, जो कि इस 8th तक की क्लास का, 6 से 8 तक का जो रेशो होता है, इसमें जो दुग्ध की क्वांटिटी है वो है भाई 200 ml। और 200 ml तैयार किस तरीके से होगा कि भाई 200 ml के लिए एक तो भाई जो पाउडर है, पाउडर मिलता है 20 ग्राम। चीनी कितनी मिलती है? चीनी मिलती है इसमें 12 ग्राम ही है, 1.12 ग्राम, 12.8 है। इस तरीके से 12 ग्राम चीनी मिलती है। ये चीनी है इसकी, और ये क्या है? ये दूध है, 12.4 है, ये 12.4। ये इस तरीके से दूध तैयार किया जाता है। लाभान्वित कौन हो गए कि 1 से 5 तक के स्टूडेंट हैं और 6 से 8 तक के स्टूडेंट हैं। इनके लिए दूध की योजना दी गई है। बाल कल्याणकारी योजना है, दूध आधारित है, कि सबसे वर्तमान की लेटेस्ट योजना है ये। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होते हैं कि भाई इस योजना का पूर्व नाम क्या है? इस योजना का पूर्व नाम था बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना को अपडेट कब किया है? 4 सितंबर 2024 को। नवीनतम बीते हुए सत्र में ही इसे अपडेट किया है। सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद योजना की समीक्षा की गई बाल गोपाल योजना की, और उसके बाद में इसको क्या कर दिया कि नाम ऐड कर दिया इसमें। मूल ध्यान रखना है इसमें कि नाम क्या ऐड कर दिया इसमें? पन्नाधाय नाम कर दिया। पहले नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल से नाम दे दिया ये पन्नाधाय को। सप्लाई कौन कर रहा है इसकी? राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन कर रहा है। लाभान्वित कौन कौन हो रहे हैं इसमें? 1 से 5 तक के स्टूडेंट एवं 6 से 8 तक के स्टूडेंट इसमें लाभान्वित होते हैं। तो इस तरीके से ये योजना क्रिएट हुई थी दूध की। अब इससे आगे की जब हम बात करें कि भाई लाभान्वित के बाद में मूल जो उद्देश्य क्या था इस योजना का, तो देखो उद्देश्य की जब हम बात करें तो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि भाई बाल पोषण। क्या उद्देश्य है इसका? बाल पोषण। भाई बच्चे मानसिक रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है कि वो शारीरिक रूप से भी विकसित करें, बाल पोषण होगा। दूसरा जो इसका उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य होता है भाई नामांकन वृद्धि, कि जब बच्चों को पता चलता है कि भाई स्कूल में दूध भी मिल रहा है तो बच्चे आकर्षित हों, इसलिए नामांकन वृद्धि भी इसका उद्देश्य है। और तीसरा है कि भाई नियमित उपस्थिति, कि नामांकन ही नहीं है कि इसमें नियमित तो उपस्थिति भी हो। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं इसके, ये हो जाते हैं इसके उद्देश्य। क्या हो जाते हैं इस योजना के? उद्देश्य हो जाते हैं। नेक्स्ट एक योजना हम डिस्कस करेंगे। एक जब हमने दुग्ध की योजना की,
तो दूसरा जो होता है कि भाई अनाज से जो संबंधित योजना है और अनाज आधारित जो योजना है उसको हम बोलते हैं एमडीएम। एमडीएम कि एमडीएम से जब हम तात्पर्य है कि भाई एमडीएम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि भाई मिड डे और मील, मिड डे मील, मिड डे मील योजना है ये। मिड डे मील योजना भोजन आधारित योजना है। कैसी योजना है ये? अनाज या फूड आधारित है कि भाई बच्चों को क्या करना है कि भोजन उपलब्ध कराना है। उद्देश्य उसके सेम रहेंगे कि उद्देश्य की जब बात करें तो वही उद्देश्य है कि सबसे पहला उद्देश्य है पोषण। सबसे पहला उद्देश्य क्या है इसका? पोषण। दूसरा इसका उद्देश्य क्या बताया कि भाई नामांकन वृद्धि। क्या बताया इसका दूसरा उद्देश्य? नामांकन वृद्धि। और तीसरा जो मूल उद्देश्य है वो है भाई इसकी नियमित उपस्थिति। नियमित उपस्थिति ये आपकी भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ये योजना है। इसका जो संचालन होता है वो कहां से होता है कि अगर हम इस योजना का संचालन की बात करें कि भाई संचालन कैसे हो रहा है, तो संचालन इसमें देखो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। दोनों का सहयोग है इसमें कि भाई भारत सरकार का भी सहयोग है इसमें। किसका? कि भारत सरकार, और भारत सरकार प्लस कौन सी? राज्य सरकार, दोनों के सहयोग से ये योजनाएं चलती हैं। और इनके योजनाओं का जो इंटीग्रेटेड वो जो भाग होता है उसको संचालित करता है भाई कौन? समसा। कौन सा चलता है? समसा। कौन सा समसा है? समसा। समसा के अधीन कि ये समसा के अंडर आने वाली योजना है कौन सी? आपकी एमडीएम योजना। एमडीएम योजना अनाज आधारित है। एमडीएम योजना की जब हम बात करें कि इसे एमडीएम योजना जो नाम है ये कब पड़ा था, तो ये नाम पड़ा था भाई इसका 2008 में। कब की बात है ये? 2008 की, कि 2008 में सब नाम पड़ा इसका। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें कि इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो शुरुआत जो हुई थी इसकी वो हुई थी भाई 15 अगस्त। कब की बात है? 15 अगस्त की बात है कि भाई 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 से ये अनाज योजना संचालित की गई थी राज्य सरकारों में। आपको याद हो कि इस तरीके की रोटियां भूतपूर्व जो सरकारें थी 1995 के दौर में नहीं बनती थी, लेकिन उस टाइम पर अनाज गेहूं की घोघरी बनती थी। घोघरी, घोघरी से तात्पर्य है कि जो कोमरी बोलते हैं ना, कोमरी जैसे चने की कोमरी होती है, दाल की कोमरी होती है, इस तरीके से गेहूं की कोमरी होती थी। और गेहूं की कोमरी में थोड़ा सा मीठा डाल देते थे, दिन में कई बार उसमें नमक की भी बना देते थे। इस तरीके की ये योजना चलती थी। समय परिवर्तित होता गया। समय परिवर्तित के साथ में बात आ गई थी भाई 2002 में, कि 2002 में इसे थोड़ा सा और अपडेट किया। और 2002 में अपडेट करने के बाद कि भाई ऐसे इस कोमरी से और इससे काम नहीं चलता, आप इनके लिए बच्चों को क्यों ना थोड़ा सा और पैकेज बढ़ा के इनको व्यवस्थित खाना प्रोवाइड कराया जाए। और इस तरीके की ये योजना शुरुआत हुई थी कब से? 2008 से। 2008 में इस योजना को नाम दिया गया था भाई एमडीएम योजना। एम का मिड का मतलब होता है मध्य, जो मध्याह्न होता है हमारा, दोपहर का जो भोजन होता है। डे, एम डी मिड डे क्या है इसका? मिड डे। और मिड डे में जो डे है, डे का मतलब क्या हो जाएगा? दिन, कि ये दोपहर के दिन के टाइम की योजना है मिड डे। मिड डे मील दोपहर के टाइम में। अब लाभ क्या हो रहा है बच्चों को कि भाई एक तो बच्चे नियमित आएंगे, दूसरे ये है कि कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं कि वो बच्चों को एक अच्छा पोषण भी नहीं दे सकते। एक मजदूर वर्ग है, इस आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनको सरकारी स्कूल में बच्चों को जोड़ा तो लाभ क्या हो रहे? एक तो भाई पोषण मिल रहा है बच्चों को, दूसरा काम क्या हो रहा है कि भाई नामांकन में वृद्धि करनी है सरकारी स्कूलों में, और तीसरा है कि भाई जब आप भोजन दोपहर के टाइम में देंगे तो उनकी नियमित उपस्थिति को भी हम सुचारू रूप से अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये मिड डे मील योजना का प्रारूप था, जो शुरुआत कब से होती है? 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई। अपडेट कब किया था इसे? 2002 में अपडेट किया। उसके बाद निश्चित जो नाम मिला इसे एमडीएम, जो नाम मिला था वो कब मिला था भाई आपको? 2008 में। कब मिला भाई? 2008 में। इस तरीके से ये योजना है बच्चों के लाभ के लिए ही है। किसके द्वारा संचालित की जाती है? समसा के तहत से संचालित किया जाता है। बच्चों को दोपहर का खाना प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें से
आपको गेहूं की रोटियां, सब्जियां साप्ताहिक क्रम के शेड्यूल के अनुसार होती है, और बीच बीच में इसमें चावल दाल या चावल सब्जी कढ़ी इस तरीके का जो भोजन है, दाल एवं चावल और गेहूं की रोटियां और सब्जी, दो इसमें प्रारूप होते हैं इस तरीके के। तो एक तो गेहूं आधारित है और अनाज आधारित है, और दूसरी योजना दुग्ध आधारित योजना मैंने आपको डिस्कस की थी। और इसी के साथ एक और नवीनतम हम योजना की जो बात करेंगे वो योजना है आपकी यूनिफॉर्म योजना। किसको लेके? यूनिफॉर्म को लेके। देखो, यूनिफॉर्म को लेके जब बात आ जाए कि भाई कोई यूनिफॉर्म योजना पूछी जाए एग्जाम में, तो एक ही बात है कि भाई यूनिफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं वो वर्तमान की नवीनतम स्थिति की योजना है यूनिफॉर्म की। कौन सी? यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई जाती है राजस्थान में। और यूनिफॉर्म जो योजना आई थी वो कब आई है भाई? 2022 में। कब प्रदान की गई है? 2022 में। ये उसी टाइम से प्रोवाइड की गई है जब ये दुग्ध योजना थी। और दुग्ध योजना का आपको टाइम पता ही है कि भाई मैंने आपको नोट कराया 29 नवंबर। कब क्या नोट कराया? 29 नवंबर। तो ये 29 नवंबर से ही ये संचालित की गई थी। इसकी जो घोषणा है वो भी 29 नवंबर 2022 से शुरू की गई थी यूनिफॉर्म योजना की। यूनिफॉर्म योजना ये माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में ये आई थी, और उन्होंने ये बच्चों को 8वीं तक के जो बच्चे हैं, लाभान्वित कौन होंगे इसमें? कि लाभान्वित हैं, रुको रुको, हाँ, तो नेक्स्ट जो योजना हम बता रहे थे वो योजना बता रहे थे यूनिफॉर्म को लेके। यूनिफॉर्म की जो योजना आई वो राजस्थान में ये सेम तरीके से है आपकी, जिस तरीके से दुग्ध वाली जो योजना को अपडेट किया गया है उसी के साथ में ये योजना थी यूनिफॉर्म की। 2022 में ही 29 नवंबर 2022 को ये योजना प्रस्तुत की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें जो लाभान्वित होंगे, लाभान्वित की जब हम बात करें कि भाई कौन इसमें लाभान्वित होते हैं, तो देखो लाभान्वित जो होते हैं इसमें ये 1st to 8th तक के स्टूडेंट के लिए है। कब कहां से कहां तक है? 1st to 8th तक के स्टूडेंट के लिए है। क्या मिलेगा? दो दो यूनिफॉर्म, दो यूनिफॉर्म का कपड़ा। क्या मिलेगा इसमें? कपड़ा मिलेगा। इसमें सिली हुई यूनिफॉर्म नहीं है। सिली हुई नहीं है, कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि भाई पहली क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, किसी की क्या साइज है, किसी की क्या साइज है, इसलिए इसमें कपड़े का प्रावधान किया गया था कि भाई प्रत्येक बच्चे के लिए दो यूनिफॉर्म का, कितनी यूनिफॉर्म का? दो यूनिफॉर्म का हम कपड़ा प्रोवाइड कराएंगे। साथ में इसमें क्या मिलेगा कि भाई इसमें साथ में मिलेंगे 200 रुपया। कितने मिलेंगे इसमें रुपया? 200 रुपया। किसके माध्यम से मिलेंगे? डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मतलब सीधे आपके बैंक खाते में 200 रुपया आपको यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। किसके लिए ये? कि ये सिलाई का पेमेंट है, कि आपको यूनिफॉर्म सिलानी है। इसके लिए आप ये सोचें कि साहब हम तो जयपुर में यूनिफॉर्म सिलाएंगे, हम तो जोधपुर में एक टॉप क्लास टेलर पे यूनिफॉर्म सिलाएंगे, ये ऐसा मैटर नहीं है। आपको 200 रुपया मिलेंगे, आप चाहे इसे कहीं भी सिलवाइए। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म योजना है। आपको एक तुक्का सेट करना है कि भाई दूध पियो। क्या करना है आपको? भाई दूध पियो। और दूध पियो कैसे? कि यूनिफॉर्म पहन के। दूध पियो यूनिफॉर्म पहन के। यूनिफॉर्म पहनो और दूध पियो। तो ये दो योजनाएं एक साथ हैं। एक जब डेट आपको कवर होगी तो आपको दूसरी क्लियर हो जाएगी कि भाई दूध पियो यूनिफॉर्म पहन के, कि दूध भी मिलेगा यूनिफॉर्म भी मिलेगी। कब से शुरू हुए? 29 नवंबर 2022 से शुरू हुए। तो इस तरीके से आपकी ये जो योजनाएं हैं हमने जो डिस्कस की है, एक अनाज की योजना डिस्कस कर ली। अनाज की योजना को मैंने आपको एमडीएम योजना का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कब से शुरू हुई थी? ये तो शुरू तो हुई 15 अगस्त 1995 से, लेकिन इसमें एमडीएम जो नाम मिला वो कब मिला? 2008 में। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आप ये कह सकते हैं कि अनाज का जो रेशो है, इसमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो कि अनाज का जो अनुपात है वो अनुपात क्या होगा? तो देखो फर्स्ट टू जो 5th क्लास है
उनके लिए जो अनाज का जो रेशो है वो है भाई 100 ग्राम अनाज, और जो 6 to 8 है इनका जो रेशो है वो है 150 ग्राम अनाज। ये अनाज का अनुपात है कि भाई इस तरीके से ये अनाज मिलता है। अनाज को ये पकाने का जो खर्चा होता है वो अतिरिक्त होता है, जिसके लिए को कम हेल्पर अपॉइंट किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूलों में, जो बच्चों के लिए एक अच्छा स्वस्थ एवं साफ सुथरा खाना पका के तैयार करके देते हैं। इससे पहले जो योजना बताई थी मैंने वो कौन सी बताई थी आपको? दूध वाली बताई, अनाज वाली बताई, और साथ में बताई यूनिफॉर्म वाली। इसके बाद में कि भाई बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजना है उसके लिए हम बात करेंगे कि भाई सर्वांगीण विकास की जो योजना है उसको एक योजना दी थी भाई सरकार ने, नो बैग डे की। कौन सी? नो बैग डे। कौन सी योजना दी है? नो बैग डे। देखिए शानदार इंटरेस्टिंग है ये नो बैग डे। नो बैग डे का मतलब है कि बिना बैग के दिन, बिना बैग के दिन। और नो बैग डे में जो निर्धारित डे, ये पहली बात तो ये करें कि ये शुरू कब की है, तो ये शुरू की भाई 20 फरवरी को। कब से ये की है भाई? 20 फरवरी से शुरू की नो बैग डे 2022 से। कब से? 20 फरवरी 2022 से नो बैग डे। कौन सी योजना है ये? कोइंसिडेंटली ये भी कह सकते हैं कि मेरा बर्थडे है 20 फरवरी को, और 20 फरवरी को ये समझ लीजिए कि सर के बर्थडे के साथ में जो योजना थी 20 फरवरी को वो कौन सी रहेगी? नो बैग डे। ये अपना इसी तरीके के काम किए हैं कि भाई बैग ही नहीं लेके जाना बच्चों को। और वो कौन सा डे है? सैटरडे। कौन सा डे रहेगा इसमें? सैटरडे की बात होती है कि सैटरडे डे कौन सा है इसमें? शनिवार कह सकते हैं, सैटरडे कह सकते हैं कि भाई ये शनिवार है। और ये शनिवार की जो स्थिति है इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया है कि भाई ये कैसे कैसे शनिवार की जो स्थिति है इसकी थीम कैसे होगी। कि जब हम शनिवार की जब हम बात करेंगे तो देखो सामान्य से ये शनिवार है, ये बात तो आपको पक्का हो गई। महीने में शनिवार क्या हो सकते हैं? एक शनिवार हो सकता है, 2 शनिवार हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकता है, चौथा हो सकता है, और अंतिम मैक्सिमम जो सैटरडे हो सकते हैं एक सप्ताह में वो 5 हो सकते हैं, 6वां नहीं होगा। तो 5वें शनिवार में जब हम इनकी थीम की बात करें कि इनकी थीम क्या रहेगी कि भाई बैग तो लेके जाना ही नहीं है, लेकिन जब बैग नहीं लेके जाना है तो करना क्या है वहां पर? जब हम करने की जब बात करेंगे तो यहाँ पर यह थीम आधारित है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि करना क्या है। लेकिन पहले इसको थीम को समझिए कि अगर ये महीने का जो पहला शनिवार है इसमें जो थीम होती है वो थीम रहती है इसकी राजस्थान को पहचानो। कौन सी थीम है इसकी? कि राजस्थान को पहचानो। अपने राजस्थान के बारे में डिस्कस करना है पहले शनिवार को। दूसरा है कि भाई दूसरे शनिवार को अगर हमें थीम को लेके काम करना है तो वो थीम रहती है भाषा कौशल विकास। कौन सी थीम रहती है? भाषा कौशल विकास इसमें थीम रहती है। तीसरी जब हम थीम की बात करें तो तीसरी जो थीम है टोटली खेलने पर आधारित है, और खेलने पर आधारित है तो इसकी थीम का नाम है खेलेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। ये इसके तीसरे शनिवार की बात रहेगी। चौथे शनिवार को जब हम बात करेंगे तो इसमें जो थीम रहती है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। क्या थीम है इसकी? मैं वैज्ञानिक बनूंगा। ये इसकी थीम रहती है चौथे शनिवार की। और बाय द वे गलती से अगर 5वां शनिवार है तो 5वें शनिवार की जो थीम है इसे मार्क कर लेना 5वें की कि नो बैग डे, अपनों के साथ शनिवार, अपनों के साथ शनिवार। ओके, ये इसकी थीम रहती है। कौन सी? अपनों के साथ शनिवार। ये इसकी 5 सैटरडे की थीम है। और इससे आगे जब हम बात करें कि क्लास का क्या रेशो होता है, क्लास का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो देखो क्लास को लेके भी एक हम इसमें टेबल डिस्कस करेंगे।
और क्लास की जब हम बात करें तो देखो क्लास को नाम दिए गए हैं कि एक नाम रहता है इसमें अंकुर के नाम से, किसके नाम से? अंकुर के नाम से। दूसरा जो नाम चलता है प्रवेश के नाम से चलता है, और प्रवेश के साथ में तीसरा नाम चलता है दिशा के नाम से। किसके नाम से? दिशा के नाम से। तीसरा नाम चलता है क्षितिज के नाम से। किसके नाम से? क्षितिज के नाम से। और पांचवा जो नाम चलता है वो चलता है उन्नति ग्रुप। कौन सा? उन्नति ग्रुप। ये इसके 5 ग्रुप होते हैं। अंकुर जो ग्रुप होता है वो फर्स्ट टू सेकंड क्लास का होता है। जो प्रवेश ग्रुप होता है ये 3 से 5 तक की क्लास का होता है, और दिशा जो ग्रुप होता है वो 6 से 8 तक की क्लास का होता है। क्षितिज जो ग्रुप होता है वो 9th और 10th की क्लास का है, और जो उन्नति जो ग्रुप का नाम है वो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। इनके जो ग्रुप क्लास ग्रुप का नाम है उसको नाम क्या दिया गया? उन्नति। इस तरीके से 2 चीजें आपको इसमें माइंड करनी है। नोवेक डे को, नोवेक डे की जो स्थिति हमने डिस्कस की नोवेक डे की, कि नोवेक डे का मुख्य कार्य क्या है, कि नोवेक डे का मतलब है सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास कैसे? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। बिना बैग के आओ, आराम से पढ़ो, खेलो कूदो, पंचायती करो, डिस्कस करो, नई चीजें सीखिए, इनोवेशन कीजिए। ये इस नोवेक डे की थीम होती है। कब से शुरू हुई है? 20 फरवरी 2022 से। 5 ग्रुप में बांटा है इसमें। शनिवारों को मैक्सिमम 5 शनिवार हो सकते हैं। और पहला है, पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो। सेकंड की भाषा कौशल विकास। तीसरे की खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवे की अपनों के साथ शनिवार। ग्रुप मैंने बताए हैं कि क्लास वाइज ग्रुप इसमें बताए हैं कि पहला जो ग्रुप है उसको नाम दिया अंकुर, दूसरे ग्रुप को प्रवेश नाम दिया, तीसरे को दिशा नाम दिया, चौथे को आपको उन्नति, और 5वें को दिया उन्नति, और चौथे को क्षितिज। इस तरीके से ये क्लास का ग्रुप है। और यहाँ पर हमारे नोवेक डे की स्कीम को लेके भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 3-4 योजनाएं आज हमने डिस्कस की हैं। आज की क्लास को हम यही ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको विस्तार से इन योजनाओं के बारे में लेके चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके, अच्छे तरीके से इसे कवर करेंगे।